नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा होली की असली और तार्किक सच्चाई। आखिर होली क्यों नहीं माननी चाहिए। यह वीडियो सम्राट हिरण्यकश्यप और होलिका की पावन स्मृति में यह कहानी रूपी श्रद्धा सुमन, उन्हीं के वंशज दलित समाज के उन अज्ञानी नर नारियों को समर्पित है जो बेदर्द होकर होलिका को जलाने की पुनरावृत्ति में सम्मिलित होते हैं और होलिका को जलाए जाने की खुशी में धुलैड़ी रूपी जश्न मनाते हैं। एक दिन फागुन महीने की पूर्णिमा थी, क्योंकि पहले से ही होलिका का विवाह तय हो चुका था और पूर्णिमा के दूसरे दिन ही होलिका की बारात आनी थी। पूर्णिमा के दिन होलिका उपोस्त व्रत रखे हुए थे, इसलिए नहा धोकर होलिका ने श्वेत वस्त्र धारण किए। उसे रात भी वह हमेशा की तरह प्रहलाद से मिलने गई। एक तो वह राजकन्या थी, दूसरे 16 बहारों को समेटे यौवन की मलिक और गोरा रंग, सुंदर आंख, नाक, गठीला बदन, उभरते अंग, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। इसके अतिरिक्त श्वेत वेस्टर्न में सजी हुई होलिका चांदनी के दूधिया प्रकाश में मयूरी चाल से चलती हुई किसी अप्सरा से काम नहीं लग रही थी। शायद वह प्रहलाद को आखिरी बार मिलने गई थी, क्योंकि अगले दिन ही उसे अपनी ससुराल जाना था। अतः होलिका अपने भतीजे के पास पहुंची। वहां उपस्थित आर्य ने शराब पी रखी थी और शराब में धुतसुरा सेवन करने वालों की कुदृष्टि को आज भी फंका जा सकता है। उसके लिए एक युवती के साथ कुछ भी करना संभव होता है। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो उन शराबी आर्यों में से प्रहलाद के कुछ मित्रों की नियत युवा सुंदरी होलिका को देखकर अवश्य खराब हुई होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों ने सम्राट की वहीं होने के कारण खराब नियत वालों का विरोध किया होगा, किंतु कतर और शराबी आर्य ने राजा से दुश्मनी निकालने की सोचकर शराब के नशे में निहत्ती होलिका के साथ क्या नहीं किया होगा। उन सभी ने उसका गला घोंट दिया था। प्रहलाद तो इतनी नशे में था कि वह स्वयं को ही संभाल नहीं पा रहा था। अब क्या करें? नशे में हत्या हो गई। जब होश आया तब भेद खुल जाने के डर से सबूत मिटाने के लिए सभी ने रातों रात होलिका की लाश को जला देने का निर्णय ले लिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन एक समस्या थी कि लाश को जलाने के लिए इतनी सारी लड़कियां कहां से मिलेंगी। किंतु क्या करें, कुछ तो करना ही था। इसके लिए रात में जहां से जिस रूप में लकड़ी मिली, जैसे किसी की खाट, किसी की चौकी, किसी के छप्पर के बांस, किसी के उपले, किसी का ईंधन, जिसे जो कुछ भी मिला उसे ला करके लास्ट पर डालते चले गए और अंत में आग लगा दी। उसे समय जंगलों में रहने वाले आर्षी या तपस्वी लोग जानवरों से सुरक्षा और ठंड से बचने के लिए रात को आग जलाते ही थे, इसीलिए वे होलिका को जलाने में सफल हो गए और किसी को इस बात का पता भी न लगा। होली की लकड़ी एकत्र करने के लिए आज भी लगभग इसी तर्ज पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई वृक्ष काट लेता है, कोई किसी का कबाड़, किसी के बांस, किसी के उपले रातों रात उठाकर ले आते हैं तथा नशे करने की औपचारिकता भी वेदों के अनुसार आज भी निभाई जाती है। रात्रि होने के समय जब महल में होलिका नहीं दिखाई दी, तभी सम्राट ने उसे ढूंढने के लिए गोपियां दल को भेजो। रातों रात जलती हुई होलिका के पास नशे में धुत प्रहलाद सहित नशेड़ी आर्यों की मंडली को गिरफ्तार करवा लिया गया। हिरण्यकश्यप न्याय प्रिय थे। अपराध में अपने पुत्र को शामिल होने के कारण स्वयं निर्णय न लेकर मामला न्यायपालिका को सौंप दिया। न्यायपालिका ने निर्णय लिया कि इतने लोगों ने मिलकर एक लड़की की न केवल हत्या की बल्कि उसकी आबरू को भी नहीं बख्शा होगा। यह असुरों की सामाजिक मर्यादा का सबसे बड़ा अपमान है। हमारे यहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, नारी को प्रथम स्थान दिया जाता है। इन्होंने मिलकर एक बहादुर नारी को मार डाला। इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है। जिस प्रकार इन लोगों ने पूरे राज्य के सम्मान को छीना है, इसके बदले में उनके जीवन भर के सम्मान को धराशायी कर देना चाहिए। इनको किस प्रकार अपमानित किया जाए कि यह जीवन भर इसका एहसास करते रहें। आज के बाद यह लोग अपने को वीर पुरुष समझने और किसी अन्य नारी को मारने की भूल भी न करें। उधर बारातियों ने गधे पर बैठकर हिंसकों की जमकर पिटाई की। जब जुलूस चिता के पास से निकला तब 1 किलो ही को होश आ चुका था उससे, और बारातियों ने चिता की राख उन लोगों के ऊपर उड़ाई। इसीलिए इस पर्व का नाम धूल उड़ी अर्थात धुलैंडी नाम पड़ा। इसके अतिरिक्त किसी ने रख को मुंह पर रगड़ी, किसी ने आंखों में भर दी। जुलूस नगर में जिधर भी जाता
कोई प्रजाजन उन पर गोबर फेंकता, कोई कीचड़ फेंकता और कोई मिट्टी, कोई गंदा पानी कालिक फेंक कर जलील करता। भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी जब कन्याओं पर बुरी नजर डालने वालों को आमिर का टीका लगाकर और मुंह पर कालिक कालिक पोत कर अपमानित किया गया। तभी से उन लोगों ने इस सच्चाई को छुपाने के लिए एक त्योहार बनकर तैयार कर दिया, जिसे हम और आप लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन ये वास्तविक रूप से हर्षोल्लास बनाने का दिन नहीं है दोस्तों। यही है होलिका की असली सच्चाई। दोस्तों, आप लोगों का दायित्व बनता है कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे जल्दी से जल्दी हमारे देश से इसको कुप्रथा को मिटाया जा सके। मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसे ही एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।